नमस्कार दोस्तों। तो इन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को ढेर सारी शुभकामनाएं सभी महिलाओं को। क्या हम लोग सच में वुमेन्स डे मना पाएंगे दिल से? इधर वुमेन सेफ ही नहीं है। हाल ही में पुणे केस मैंने सुना जहाँ 26 वर्षीय की महिला के साथ दुष्कर्म हुआ। ये सब सुनकर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन फाइट तो करना ही पड़ेगा। हर लड़की को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, हर लड़की को फाइट करना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा, अपने राइट्स के लिए। तो मैं सभी महिलाओं को यही बोलूँगी कि आप लोग मजबूत होइए। कुछ भी गलत देखिए, अगर आपके साथ कुछ भी गलत है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। तो इसी के साथ मैं अपना कहानी श्रेया और शेखर का पार्ट 7 स्टार्ट करती हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे श्रेया ने लव लेटर लिखा था शेखर को, ठीक है। और उसमें अपना नाम तो नहीं लिखा था, लेकिन अपना नंबर नोट किया था। तो उसने चुपके से शेखर की मौसी के घर में वो लव लेटर फ्लोर में रख दिया था और नॉक कर कर भाग गई डोर, ठीक है। आंट ने डोर खोला नॉक की आवाज़ सुनकर। तो देखा कोई नहीं है, तो वो चली गई, अंदर चली गई। कुछ समय बाद शेखर मार्केट जा रहा था तो उसे एक चिट मिला, वही पेपर। उसने उठाया और रीड करने लगा। उसे लग रहा था कि वो लेटर श्रेया ने लिखा होगा, लेकिन श्योर नहीं था। वो अपने पॉकेट में उस लेटर को छुपा लिया, पेपर को, ठीक है, और मार्केट चला गया। सिटिंग इन द चेयर श्रेया को लगा कि उसने अपना नाम नहीं लिखा लेटर में। वो बहुत नर्वस हो गई। वो बाहर चली गई कुछ समय के लिए, ठीक है। लेकिन फॉर्चुनेटली उसने शेखर को देखा, बट उसे अवॉइड कर रही थी। उसने लेटर लिखा था तो उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, ठीक है। लेकिन शेखर ने श्रेया को देखा और उसके पास गया और बोला, श्रेया तुम्हारा एग्जाम कैसा हुआ? हेलो श्रेया, हाउ वाज योर एग्जाम? तो उसने बोला अच्छा हुआ, और आपका, तुम्हारा? तो शेखर ने रिप्लाई किया कि मेरा एग्जाम भी बहुत अच्छा गया। सो श्रेया, अब मुझे घर जाना होगा और ये सामान जो है मुझे मौसी को देना है, सब्जी का सामान। तो गुड बाय बोला। श्रेया शेखर से मिलने के बाद कॉन्टिन्यूसली स्माइल कर रही थी, ठीक है। श्रेया की दीदी थी, वो कुछ दिन के लिए अपने पेरेंट्स के घर में आई थी रहने के लिए, ठीक है, कुछ दिन के लिए। तो श्रेया और शेखर भी वरीड और कंफ्यूज थे अपने फ्यूचर स्टडीज के बारे में, ठीक है। श्रेया की दीदी ने डिसाइड किया कि अपने बहन को साथ में मुंबई ले जाए, ठीक है। पहले उन लोगों को पेरेंट्स ने मना किया, बट मान गए कि क्योंकि वो अपने बड़ी बहन और जीजा जी के साथ रहेंगी तो उधर सेफ रहेंगी और के रहेंगी, इसलिए उन्हें मान गए। माधुरी के घर में भी माधुरी शेखर को इनकरेज कर रही थी उसके फर्दर स्टडीज के लिए, ठीक है। मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है और एडवांस टेक्नोलॉजी है और एडवांटेज है, हाँ। बट श्रेया और शेखर अनअवेयर थे कि वो लोग मुंबई में फिर मिलेंगे। श्रेया की दीदी चाहती थी कि उसकी बहन जो है मुंबई में रहे और अपना पढ़ाई कंटिन्यू करे मुंबई में ही। श्रेया भी वरीड थी, ठीक है। वरीड थी व्हेन शी न्यू, जब उसे श्रेया भी चिंता में थी जब उसे पता चला कि वो मुंबई रहेंगी, ठीक है। उसे तो उस जगह रहना था जहाँ शेखर रहता था, ठीक है, उस जगह रहना था जहाँ शेखर ऑक्सीजन लेता था। इन अदर वर्ड्स, जहाँ शेखर रहता था उसे उधर ही रहना था। बट उसने वो बात अपनी दीदी को बताई, ठीक है। तो दीदी ने कहा कि उसे मुंबई नहीं जाना, उससे श्रेया को मुंबई नहीं जाना उनके साथ। तो उसने उसे सूरत में ही रहना है जहाँ शेखर रहता है, शेखर, हाँ। राधा अपनी सिस्टर को अंडरस्टैंड किया कि तुम्हें अपने आप में फोकस करना चाहिए, अपने करियर में। उसने कहा कि अपने बारे में सोचो, शेखर के बारे में नहीं। अब तुम्हें अपने पैरों में खड़ा होना है। प्लीज रियलाइज करो कि शेखर तुम्हारा जिंदगी नहीं बनाएगा। तुम दोनों की अलग अलग जिंदगी आई, तुम्हें खुद बनानी पड़ेंगी। तुम खुद पर विश्वास रखो। अगर तुम शेखर से सच्चा प्यार करती हो तो वो तुम्हारे पास जरूर आएगा। डिस्टेंस ऑल्सो मीन्स लव इज अलाइव। अगर दूरियां है इसका मतलब कि प्यार जिंदा है, ठीक है। अगर सच्चा प्यार हो तो मिल ही जाता है, हाँ। वही समझा रही थी, क्योंकि श्रेया को तो अटैचमेंट मतलब शेखर से थोड़ा मतलब अभी दूर रहना पड़ेगा अपने करियर बनाने के लिए, ठीक है ना। तो श्रेया तो मान गई अपनी दीदी की बात, हाँ। तो फिर ना शेखर भी बहुत खुश था जब उसे पता चला कि वो अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई में रहेगा, हाँ। और वो इंजॉय करेगा अपने कॉलेज लाइफ, ठीक है।
बट वो कंसर्न था, वो मतलब उसे वो चिंता में था कि उसे वो लव लेटर किसने लिखा था, वो जानना चाहता था कि उसे लव लेटर किसने लिखा। विदाउट वो नंबर डायल नहीं करना चाहता था, वो जो नंबर था, ठीक है। श्रेया को शेखर को आखिरी बार देखना था। एक हफ्ते बाद श्रेया और उसकी दीदी जा रही थी मुंबई के लिए, ठीक है। लेकिन एक दिन पहले, जाने से पहले, बिफोर गोइंग, श्रेया वेंट टू शेखर्स आंट हाउस, मौसी के घर में गई, किसी को बिना बताए, ठीक है। वो शेखर से मिली और रोने लगी। उसने बोला, शेखर, मैं कल मुंबई जा रही हूँ, मुझे नहीं पता हम लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, बट तुम बहुत स्पेशल हो और मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। श्रेया को ऐसे देखकर ना, ऐसे हार्ट ब्रोकन देखकर शेखर भी रोने लगा। उससे भी अपना टीयर्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, ठीक है। वो दोनों रोने लगे। अब आगे की स्टोरी जानने के लिए पार्ट 8 का इंतज़ार कीजिए।